कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम नोटिफिकेशन है और जिसको लेकर हम लोग बहुत ही बेसब्री से और शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और वो ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने यूपीएससी के लिए जो कोचिंग है आरसीए जिसको हम बोलते हैं उसके फॉर्म को रिलीज़ कर दिया है। तो वो बच्चे या वो लड़कियां जो कहीं ना कहीं यूपीएससी का ख्वाब देखती हो या देखते हो या वो कहीं ना कहीं सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो और वो बैकग्राउंड उनका अच्छा नहीं हो, तो इस तरीके के तमाम बच्चे कहीं ना कहीं सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के हम इस नोटिफिकेशन में उन तमाम चीज़ों के लेकर हम बात करेंगे कि कब से फॉर्म हम फिल कर सकते हैं, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, एग्ज़ाम टेस्ट कब होंगे, किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा, पेपर का नेचर क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है शेड्यूल फॉर सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी कम मेंस, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये होगा। और ये 2022 कोचिंग प्रोग्राम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव ऑन 10 अगस्त से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन लाइव है, यानी कि आज से ही जामिया के आप साइट पे जाएंगे, jmicoe.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आरसीए का जो फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट जो है वो 6 सितंबर तक हम अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ रिटेन टेस्ट जो होंगे वो जनरल स्टडीज़ का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो 18 सितंबर को होगा, यानी कि सैटरडे को। और ये भी फिक्स डेट नहीं है, मे भी हालात को देखते हुए उसमें चेंजिंग भी की जा सकती है। टाइमिंग जो है वो 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होंगे वही नहीं होंगे, 2 पेपर होंगे, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो 3 डेट हमारे लिए अभी तक जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये कि 10 अगस्त यानी कि आज से आरसीए का फॉर्म लाइव है, हम फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है 6 सितंबर। इसी के साथ साथ रिटेन टेस्ट जो होना है वो 18 सितंबर को होना है। रिज़ल्ट ऑफ रिटेन टेस्ट जो होंगे वो 30 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इंटरव्यू जो होंगे वो आपको 11 से लेकर 21 अक्टूबर तक कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद से फिर फाइनल रिज़ल्ट जो आएंगे वो 29 अक्टूबर को आएंगे। लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन जो होंगे वो 8 नवंबर तक हमें कंप्लीट कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, और जाहिर सी बात है कि फिर उसमें वेटिंग लिस्ट भी निकाला जाता है ताकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं वो एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके जगह पर जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होते हैं उनको मौका दे दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को भी 2-3 बार मौके दिए जाते हैं ताकि वो भी, अगर वो सीट वैकेंट है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लासेस ओरिएंटेशन क्लास की जो शुरुआत होगी वो 16 नवंबर से हो जाएगी। तो ये एक हमारे पास कोचिंग का पूरा शेड्यूल है कि कब कब क्या होना है, क्या नहीं होना है, तो ये आप एक बढ़िया से देख लेंगे। इसी के साथ साथ मेन जो चीज़ें हैं, मेन पॉइंट जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा वो ये है, द एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट 10 सेंटर्स। ठीक है, 10 जगह ये एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है वो 10 जगह है। दिल्ली में, जम्मू, श्रीनगर, लखनऊ, गुवाहाटी, मल्लापुरम, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद एंड पटना। यहाँ के आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए जहाँ पे ज़्यादा करीब जो सेंटर हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ द रिटेन टेस्ट वुड कंप्राइज ऑफ जनरल स्टडीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर जो होंगे बेसिकली वो 2 तरह के होंगे। एक तो हमारा क्या होगा, जनरल स्टडीज़ का होगा, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा नेचर का, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पूरा हमारा जो जनरल स्टडीज़ पे होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इन यूपीएससी मॉडल, यूपीएससी में जिस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं पैटर्न उसी टाइप का होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ और जो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों ऑप्शन होंगे वहाँ पे। ये नहीं है कि हाँ लैंग्वेज बैरियर हो, इंग्लिश में सिर्फ हो, ऐसा नहीं है कि वो तीनों लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसको लिख सकते हैं। एंड एस्से राइटिंग इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और उसी के साथ साथ सेकेंड पेपर जो होगा वो आपको एस्से राइटिंग के ऊपर बेस्ड होगा और उसको भी आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में लिख सकते हैं, तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बेसिकली अगर हम जो एस्से राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो उसके ज़रिए से वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर जनरल अवेयरनेस की कितने नॉलेज है, लॉजिकल थिंकिंग आपके पास कितनी है, रीजनिंग या कंप्रीहेंशन का पावर आपके पास कितना है। इन तमाम चीज़ों को इंस्पेक्ट करने के लिए एस्से राइटिंग दी जाती है। और बेसिकली जो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ वगैरह होते हैं या जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वगैरह होते हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हो सकते हैं, उस तरह से उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो एस्से टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो।
फिर क्वेश्चन 3 नंबर पे जो है, देयर वुड बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन द टेस्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे यानी कि पेपर 1 में वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो जब हम ये करें, सिलेक्ट करें, तो वहाँ पे हमें ध्यान में देना होगा कि नेगेटिव है तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट कर दिए जाएंगे, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ पेपर का जो नेचर होगा बेसिकली वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज़ का होगा, जो ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, और वो 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे। और सेकेंड जो होगा वो हमारे एस्से राइटिंग के लिए है, और उसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा, और हर सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन जो होंगे एस्से में वो 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज बैरियर कोई भी नहीं होगा, उसको हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें इजीली आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी के साथ साथ फर्स्ट पेपर जो होगा उसको भी वो भी आपको 3 ही लैंग्वेज में दिए जाएंगे, ताकि आप इजीली उसको समझ सके, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। इसी के साथ साथ क्वेश्चन 5 नंबर पे जो पॉइंट है वो ये दे रहा है कि बेसिकली जो है 1500 स्टूडेंट को एवोल्यूएट किया जाता है एमसीक्यूज टेस्ट को, और उसी के बेसिस पे वो फिर रिज़ल्ट को वो डिक्लेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद से 30 नंबर का जो वो इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद से यानी कि टोटल 150 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम होते हैं, और उसी के बेसिस पे फाइनल जो होता है वो रिज़ल्ट को वो प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि बेसिकली अगर टाई वगैरह हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि वहाँ पे जो एज वाइज वहाँ पे देखा जाता है कि जो ज़्यादा एज में ज़्यादा ये है बेसिकली, तो यंगर कैंडिडेट विल गेट द सीट। जो यंगर कैंडिडेट है उनको सीट दे दिया जाता है। और उसी के साथ साथ बेसिकली जो ये पेपर्स जो होते हैं बेसिकली वो आपको पूरा यूपीएससी मॉडल पे होता है, तो वो भी हमें देखना होगा। और 8 नंबर का जो है, एनी कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड द फैसिलिटीज़ ऑफ आरसीए जेएमआई फॉर 3 years एंड हैज़ नेवर अपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू विल नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म एंड अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। यानी जो आरसीए के फैसिलिटी को पा लिए होंगे 3 साल तक, और वो इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं होंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे कि वो आरसीए के फॉर्म को फिर दोबारा से फिल करें। इसी के साथ साथ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन एंड आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू सिविल सर्विसेज 2022 नीड टू अप्लाई, कि सिर्फ इसमें जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होंगे सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल करेंगे, जो लास्ट ईयर में है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा। कोचिंग विल इंक्लूड क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़। बेसिकली जो 2 तरह के, नंबर 1 में अगर हम जो है क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़ के से रिगार्डिंग क्लासेस होंगी, CSET की क्लासेस होंगी, और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो सिलेक्टेड ऑप्शनल पेपर्स है उसकी भी कहीं ना कहीं वो कोचिंग देते हैं। टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे। इसी के साथ साथ द एकेडमी विल आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज़ फॉर दोज हु क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन, के बेसिकली जो मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए होंगे उनके लिए मॉक इंटरव्यू को भी कंडक्ट किया जाता है, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ को वहाँ पे लाया जाता है। फिर उसके बाद से टेस्ट सीरीज़ मेंस के लिए भी होते हैं, प्री के लिए भी होते हैं। और फैसिलिटी जो है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी बहुत ही औसम है, 24/7 है, जो आप चाहें तो आराम से जब चाहे आप इजीली उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली जो फ्रेश सीट्स जो होते हैं वहाँ पे 150 है टोटल, और 150 में लड़कियों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन फिक्स है कि उतने सीट जो है वो लड़कियों को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी, और ख़ास तौर से एक और चीज़ ये है कि 17 नंबर पे है, स्टूडेंट्स शैल अडियर टू द हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन एज अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, कि जो भी आरसीए के हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो अथॉरिटीज़ ने जो भी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उसको फुलफ़िल करना होगा आपको। एट एनी हाउ एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन www.jmicoe.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली विथ अ फ़ी ऑफ Rs 750, यानी कि आप ऑनलाइन फ़ी सबमिट कर सकते हैं, और ये 750 जो फ़ी का चार्ज है। तो ये तमाम प्रोसेस है आरसीए का। तो फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि जो भी यूपीएससी का ख्वाब सजाए हुए हैं वो ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं, वो ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। आरसीए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए लगन से आपके पास 1 महीना से ज़्यादा टाइम है, उसको यूटिलाइज़ करिए, और जितना बेहतर से बेहतर हो सके आप आरसीए के लिए तैयारी करिए। मैं भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी हो और आप भी आरसीए के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आरसीए का एक मेंबर बने, और आने वाले दिनों में फिर हिंदुस्तान के लिए एक बेहतरीन यूपीएससी
क्वालिफ़ाई करने वाले या इसी के साथ साथ जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लें। थैंक यू सो मच।